हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन. सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है, देखो बस है एक, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, बस का हम ले रहे हैं. तो जैसे बस में क्या होता है कि जो भी हम बोलते हैं मोमेंटम जो है वो ना वो सेम रहता है इंटरनली, चाहे कुछ भी हो इंटरनली सेम बना के रखता है. ठीक है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स से होता है. अब आप देखो बच्चे चाहे कितने ही बैठे हो अंदर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमेशा बस का एक ही पॉइंट पे रहेगा. ठीक है, अगर बच्चे आगे शिफ्ट हो रहे हैं तो सेंटर मास आगे हो जाएगा, तो मतलब बीच में शिफ्टिंग रहती है, एक्सटर्नल की वजह से चेंज होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ. डिराइव्ड बोला है इसने, और टेम्परेचर क्या है इसकी, केल्विन होती है इसकी यूनिट, और ये कोई डिराइव्ड यूनिट नहीं होती. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ए डिराइव्ड क्वांटिटी हम बोल सकते हैं इसको. ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ दीज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें बताना है इसमें से कौन सी ट्रू है. तो देखो, डिस्चार्ज लैम्प यूजेज ए डिस्चार्ज ट्यूब विच इज़ फिल्ड विद अ गैस एट वेरी लो प्रेशर. बहुत लो प्रेशर पे हो रखा है, डिस्चार्ज ट्यूब को फिल कर रहे हैं हम गैस को बहुत कम प्रेशर पे. ठीक है, तो ये तो आई थिंक ठीक ही लग रही है. और नेक्स्ट देखो सेकेंड वाला, ऑलवेज वाइट लाइट इज एमिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस टेकन इन दी लैम्प. तो जो भी लैंप में जो भी गैस है उस पर इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, जो भी लाइट एमिट होती है वो गैस पे डिपेंड नहीं करती है. तो देखो सेकंड तो मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि डिपेंड तो करेगी. ठीक है, जो भी आपने गैस लिया, किस उसकी लिया, हीलियम लिया, आर्गन लिया, सब पे डिपेंड करता है ना. फर्स्ट जो है वो मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि इसने क्या बोला है, डिस्चार्ज लैम्प यूजेज ए डिस्चार्ज ट्यूब इज़ फिल्ड विद द गैस एट लो प्रेशर पे ही फिल करते हैं, हाई प्रेशर पे तो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है. जब आप लो पे करोगे तभी तो ठीक रहेगा ना, हाई पे तो बर्स्ट होने का भी खतरा होएगा. तो ये बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा. ओनली वन इज़ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज्ड बाय. फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट कम कैसे होएगा. यूजिंग ए स्मूथ ऑब्जेक्ट सही है बिल्कुल. यूजिंग ए स्मूथ प्लेन सही है. प्रोवाइडिंग लुब्रिकेंट बिल्कुल सही है. फोर्थ इज़ द करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे. ऐसे तो कम होएगा, स्मूथ सब लोगे तो फ्रिक्शन तो होगी ही नहीं ना वहाँ. इलेक्ट्रॉन वॉट इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन वॉट एनर्जी की यूनिट होती है. ठीक है, एनर्जी मैंने लिख दिया यहाँ. तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर. फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज एट इट्स फोकस विच इज़. तो कनकेव मिरर है. ठीक है, और इसने बोला है कि इन्फिनिटी से आ रहा है और इमेज का प्रोड्यूस कर रहा है फोकस पे. ठीक है, तो जब भी बैकवर्ड करता है ना इमेज जो है मिरर के पीछे, तब वर्चुअल और इरेक्ट होती है, लेकिन ये तो फोकस पे बना रहा है, तो वर्चुअल इरेक्ट गलत. ठीक है, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे. ठीक है, तो अब रियल होगी, सही बात है. इन्वर्टेड होगी, है ना, इन्वर्टेड भी ठीक है. तो फोर्थ इज़ द करेक्ट. ठीक है, हियर नेक्स्ट देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी की, हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर इन स्पेस, हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर ऑन द अर्थ, वेराइज विद द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ, और इज़ ग्रेटर ऑन द मून ड्यू टू इट्स स्मॉलर डिस्टेंस. देखो गलत है पहला, दूसरा भी गलत है. ग्रेटर इन मून नहीं, मून में तो G/6 होती है. ठीक है, मून पे. ठीक है, तो थर्ड बिल्कुल ठीक है. देखो स्पेस और अर्थ में सेम थोड़ी होगी. स्पेस में तो देखो उड़ने लगता है बंदा, है ना, और अर्थ पे तो धरती पे ही रहता है. नेक्स्ट देखो, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट डायरेक्शन में. फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक्ट करता है. ऑप्शन देखो कहाँ पे आएगा, पहला दूसरा तो गलत ही दिख रहा है ना, अपोजिट मैंने बोला. थर्ड इज़ द करेक्ट, सो थर्ड आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी लाइज. तो कोई रिजिड बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है. सेंटर ऑफ मास तो कहीं भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना. ज़रूरी नहीं सेंटर ऑफ मास हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर ही होगा, बाहर भी होते हैं सेंटर ऑफ मास. ठीक है, कैन बी एवरीवेयर. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इनसाइड आउटसाइड, आइदर इनसाइड और आउटसाइड, कहीं भी हो सकता है. ठीक है, सो फोर्थ इज़ करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. J.P. थॉमसन एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव बाय द फिनोमिना. किस फिनोमिना से J.P. थॉमसन ने मैटर वेव्स की एग्जिस्टेंस को बताया था. देखो ये क्वेश्चन है, हम बोल सकते हैं कि
रिफ्लेक्शन जो था ना उससे उन्होंने उसकी वो बताया था। ये याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछ सकते हैं ऐसे थोड़ा सा अजीब सा भी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल दी पार्टिकल इन अ सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। देखो इनिशियल और जो फाइनल है ना वो मोस्ट ऑफ अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, तो ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि सम पूछा है, ठीक है। ये आपस में बराबर हो ही जाते हैं क्योंकि इन्हें ऑब्जेक्ट को एक उस पर रखना है। इम्पल्स के डायमेंशन पूछा है, डेल्टा पी मोमेंटम के बराबर होता है जो एम वी होता है। अब इसको पुट करो, फर्स्ट आ जाएगा बिल्कुल आंसर, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, बायंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्लूइड ऑलवेज एक्ट्स। कहाँ लगता है बायंट फोर्स? हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लगवाता है ना। जैसे ऊपर हम बोलेंगे, जैसे अब एग्जांपल देखो, कील जो है ना, कील का सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, वो फिर भी अंदर चली जाती है, ठीक है, कि उसका सरफेस एरिया तो ना के बराबर है, ठीक है, कील का। तो इसका एग्जांपल हम ये हम बोलेंगे कि कोई मग्गा वग्गा है, जैसे आपने पानी की बाल्टी में डाला हो तो वो ऊपर फोर्स लगाता है ना, समझे, तो अपर साइड आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। देखो जो करंट है ना वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है, ठीक है, अपोजिट होते हैं, अपोजिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव भागता है, नेगेटिव से पॉजिटिव भागता है, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव भागेगा। सो ऑप्शन देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में बोला हुआ है पॉजिटिव, ठीक है, सेकंड आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो बिल्कुल ही ईजी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल जो भी आगे रिफ्लेक्टेड जो भी एंगल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है सर्कुलर पाथ में, स्पीड कॉन्स्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होती है ना वेलोसिटी की। स्पीड तो स्केलर हो गई, लेकिन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो वेक्टर हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो देखो कॉन्स्टेंट स्पीड बोला है इसने, तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है बोथ चेंजिंग, है ना, आई जे के, ये सब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। देखो सर्कल है ना, ये डायरेक्शन ऐसे चेंज तो करेगा, है ना, तो सेकंड इज़ द करेक्ट, ठीक है, ये तो चेंज होंगे ही। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो बॉडीज़ का, देखो सेपरेशन पे डिपेंड करता है बिल्कुल, है ना, प्रोडक्ट पे भी करता है, सेपरेशन भी होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी करेगा। देखो जो सम है ना इनका, उन पे डिपेंड नहीं करता, सम पे क्या करना है हमें, सम का तो कोई वही नहीं बना। नेक्स्ट है वुडन क्यूब फ्लोटिंग इन वाटर सपोर्ट्स अ मास 0.2 kg on its top. When mass is removed, cube rises by 2 centimeter. Side of the cube is डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी दे रखी है 10⁻3, ठीक है, ये दी हुई है। और इसने बोला कि मास जो है ना उसको हमने जब हटा दिया ना तो जो पानी जो था वो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर तक राइज कर गया, ठीक है। पहले वाटर क्या कर रहा था, इतने केजी मास को सपोर्ट कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे आपको समझने की क्या ज़रूरत है, देखो थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, देख लेना। वैसे एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम ना बचता हो ना तो इनका ऐसे मार दा करो, क्या इसको सॉल्व करोगे। वैसे तो काफ़ी इजी है, देखो समझते हैं। जैसे मान लो 2 वेसल्स हैं, ठीक है, जैसे एक और बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बॉक्स है, ठीक है, पहले तो अंदर है, फिर ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, राइज हो जाएगा 2 सेंटीमीटर तक। इसका जो इस डब्बे के अंदर जो भी मास था ना वो निकालते ही, तो हम बोलेंगे mg से ρVg हो गया, पानी जो है वो आ गया। तो ये रो डेंसिटी के लिए लिया है मैंने वाटर की, ठीक है, g से g कैंसिल कर दिया जैसे मैंने। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो v इज़ कितना है, ये 2 है ना, 10⁻³ इंटू a, ठीक है। अब देखो जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे इसने बोला है हाइट दी हुई है ना, और डेंसिटी किसके बराबर हम लिख देते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है मास बाय वॉल्यूम, है ना, ऐसी होती है डेंसिटी। तो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ए है, ए इज़ दी एरिया, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, है ना, लेंथ का स्क्वायर। तो हम क्या बोल देंगे, ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व करना कितना आएगा 100 आएगा, तो मतलब एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो एल इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4th हमें दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज ब्यूटेन, देन
ब्यूटेन कैन बी लिक्विफाइड ईजिली अंडर हाई प्रेशर और ब्यूटेन इज लिक्विफाइड बाई केमिकली रिएक्टिंग विद इथेन एंड प्रोपेन। तो देखो ब्यूटेन जो है ना वो ईजिली हम हाई प्रेशर पे लिक्विफाई कर सकते हैं, ये तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर पे ही आप इनको वो करोगे लिक्विफाई, बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं हम हाई प्रेशर पे किसी भी चीज़ को। जब मिक्स करना हो ना तब तो लो पे करते हैं, लेकिन अंडर हाई प्रेशर बिल्कुल ठीक लग रहा है ये, ठीक है, हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ब्यूटेन इज़ इथेन और प्रोपेन दिया हुआ है, इथेन और प्रोपेन, तो ये तो गलत है, इससे आप कैसे इनको लिक्विफाई कर दोगे रिएक्ट करके। तो ओनली ए ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर, तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट? The overcome energy crisis of the solar cooker must be increased. More amount of non-renewable sources of the energy must be used. Reusage of waste material as a source. To overcome the energy crisis, water has to saved. देखो हमेशा क्या होता है, एनर्जी का सोर्स हमें क्राइसिस क्या लेनी चाहिए, रेन्यूएबल सोर्सेज लेने चाहिए। जैसे सोलर जो कुकर है वो एक क्या है, वो एक रेन्यूएबल सोर्स है, ठीक है, नॉन रेन्यूएबल नहीं लेना चाहिए हमें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड ऑप्शन में नॉन दिया हुआ है ना, अमाउंट ऑफ नॉन रेन्यूएबल, है ना, देखो यहाँ पे है ना, गलत हो जाएगा ये। अब हम क्या बोल देंगे, सेकेंड ही करेक्ट है क्योंकि फॉल्स पूछा है। सेकेंड अगेन नेक्स्ट देखो, ये रिपीटेड ही है ना, रिपीट होगा। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ लार्जेस्ट इन। साउंड की वेलोसिटी कहाँ लार्जेस्ट होती है? साउंड की हमेशा सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड देखो कौन सा है, मेटल है यहाँ पे, है ना, वाटर तो नहीं, लिक्विड हो जाएगा ना, मेटल है, ठीक है। थर्ड आ जाएगा वैक्यूम, भी गैस हो गया एक टाइप से, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा कम होती है, ठीक है, वैक्यूम गैस नहीं होता सॉरी, बट इसमें सबसे कम हो जाएगी लिक्विड और फिर गैस, ठीक है, समझ गए। और लाइट का इसका उल्टा होता है, लाइट की जो स्पीड है वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है, सॉलिड में सबसे कम। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट? चेंज कर लेते हैं इनको, ठीक है। 100 केल्विन है पहला ऑप्शन, दूसरा देखो -20, 273 माइनस करेंगे 20, कुछ 253 समथिंग आ रहा है, और फोर्थ में -23 250 आ रहा है, तो सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर। जब आप इसको फ़ारेनहाइट को चेंज करते हो ना तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड और देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। सही है ये तो, है ना। देखो हम क्या बोलेंगे कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाए, बिल्कुल दोनों ही ठीक है, जब कोई फोर्स भी ना लग रहा हो और वही बैलेंस भी हो ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल सही यूनिफॉर्म ही चलेगा। नेक्स्ट देखो, फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट्स मूव विद वेलोसिटी पावर, देखो एफ वी हम बोल देंगे, पावर का पूछा है ना, डायरेक्ट है बिल्कुल। बस सडनली स्टार्ट, स्टैंडिंग पैसेंजर लीन बैकवर्ड इन द बस, एग्जाम्पल ऑफ। फर्स्ट मोशन का एग्जांपल है ये, जब भाई अचानक से ब्रेक लगता है तो हम पीछे ब्रेक लग रहा है, हम ऐसे पीछे धक्का नहीं जाता है, हम ऐसे आगे गिरते हैं, सॉरी, है ना, आगे गिरते हैं। थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है, तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट। कहीं वही रिएक्शन एक्शन सोच लो, वैसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर में गिव इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो एक तो कोविड के टाइम आपने देखा होगा, इसने बोला है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, दोनों जो हम यूज़ करते हैं ना टेम्परेचर, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टेम्परेचर की, कौन सी हम पेयर यूज़ करते हैं? सेल्सियस तो आपको पता होगा थर्मामीटर में यूज़ करते ही हैं। फ़ारेनहाइट जैसे आपने कोविड की मशीन्स देखी होंगी ना, उनमें फ़ारेनहाइट में भी मापते थे, जैसे तेरा 35 फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, 37 है, ऐसे मापते थे, ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, समझे। स्टोन ऑफ मास 1 kg रेज थ्रू 1 मीटर हाइट। देखो लॉस तो होता नहीं है, ठीक है, ये नहीं होता है हमें पोटेंशियल का। पोटेंशियल क्या है, हमेशा उल्टा चलता है, जैसे पेन नीचे गिर रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये तो खुद ही हो रही है। जो चीज़ें खुद होती है ना वो उनमें पोटेंशियल कम होता है, लेकिन ये खुद थोड़ी हो रही है ना, तो रेज कर रहा है ग्रेविटी से अपोजिट, तो गेन होगा, ठीक है। और 9.8 जूल का होगा क्योंकि ग्रेविटी 9.8 की बराबर वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कैरिड बाय द वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसके थ्रू कर सकते हो आप? एनर्जी एक से दूसरे उसमें जाती है। नेक्स्ट, फिनोमिनन बेस्ट सपोर्ट थ्योरी डेट मैटर एज अ वेव नेचर। मोमेंटम ने तो ऐसा नहीं किया था तो मैंने इसलिए काट दिया, मोमेंटम गलत आएगा। देखो थर्ड में भी मोमेंटम है, गलत।
डिफ्रैक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, फोटोन का नहीं होता क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार इज ट्रेवलिंग नॉर्थ ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड इट्स ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक लगा देगा तो क्या होगा, नॉर्थ में जा रही है कार, हैव नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट टू साउथ टू नॉर्थ और एक्सेलरेट आइदर ईस्ट और वेस्ट। स्ट्रेट रोड है और ब्रेक उसने अप्लाई किया है, तो हम क्या बोल देंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ जाएगी, इसकी साउथ में जाएगी, ठीक है। सोप्स आर डोलियम salts of fatty acid, which of the following fatty acid does not form soap। सोप देखो, ओलिक, पाल्मेटिक, स्टेरिक, ये तीनों ही बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें बोला कौन सा सोप नहीं बनाता है, ये तीनों बायोमोलिक्यूल हैं तो बना सकते हैं। ओलिक, पाल्मेटिक, स्टेरिक तीनों ही क्या हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल, ठीक है। ये बायोलॉजी में बताया भी हुआ होगा, ठीक है। फर्स्ट जो है ब्यूटाइरिक ही जो है वो नहीं करेगा, सोप नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है, अरेंज फॉलोइंग बेसिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, बेसिक स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगी, किस में होगी, जिसमें OH ज़्यादा होंगे। अब देखो इन सबके नाम हैं, इनको एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, NaOH, ठीक है। तो देखो NaOH हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है थर्ड, AlOH थ्राइस। फोर्थ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH, ये समथिंग NH4OH4 समथिंग ऐसा कुछ होता है, मतलब इसमें 4 जैसे मतलब समथिंग 4 हाइड्रोक्साइड निकलते हैं इसमें, ठीक है, अमोनियम में। तो देखो सबसे ज़्यादा इसमें निकलेगा, क्या बोला मैंने अभी, 4, ठीक है। इसको जैसे मान लो तोड़ के लिख लेते हैं एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए मेरे कहने का मतलब क्या है। एक बार इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नाम थोड़ा कंफर्म कर लेना। 4 OH नेगेटिव निकलेंगे, तो सबसे ज़्यादा OH इसमें ही है, फिर Al में है, फिर Mg में है, फिर Na में है, तो थर्ड इज़ द करेक्ट, है ना, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया इवोल्व 0.75 ग्राम सैंपल जेल्दई मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन न्यूट्रलाइजेस 10 ml ऑफ 1 मोलारिटी H2SO4, फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दी सॉइल। देखो ये जो है जेल्दई मेथड है, इसके ऊपर पूछ रखा है। इसका फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, एक क्या होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें है ये फॉर्मूला, उसमें पढ़ाया जाता है। इस पर से 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है। तो इसमें पुट करना और आंसर निकाल लेना। बता दूं मैं 37.33 है, ठीक है। अगर आपको चाहिए इसकी वीडियो तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। अगर हो गए 5-6 बच्चे तो आई विल डेफिनेटली गिव इट टू यू, ठीक है। मेटल्स जनरली आर, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स तो भाई रिड्यूसिंग ही होते हैं। रिड्यूसिंग क्या होता है, देने वाला, देने वाला, ठीक है, देने वाले होते हैं ये। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स हिसिंग साउंड। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब बाहर से भी पूछ सकता है, आपको ऐसा लगेगा मैंने नहीं पढ़ा या आप भूल रहे होगे। 1 लाइनर से डायरेक्ट पूछते हैं। तो देखो इसमें लाइमस्टोन, स्लेग लाइम, सोडा लाइम नहीं, क्विक लाइम हो सकता है। क्यों, क्योंकि पानी में डिजोल्व इसने बोला एक साउंड प्रोड्यूस करे, तो क्विक लाइम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक। बेसिक कौन बना देगा सॉल्यूशन को जब हम इसको पानी में डालेंगे, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, फेरिक क्लोराइड, ये कुछ होता है FeCl3 कुछ होता है ना, Fe3 नहीं होता, सॉरी, FeCl3 समथिंग ऐसा कुछ होता है। फिर आता है सोडियम एसीटेट, एसीटेट में तो होता ही है बेसिक वो, तो ये तो बनाएगा ही AOC कुछ, ये भी ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है, एसीटेट ही बनाएगा बेसिक फिर, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि फोर्थ जो है ना सोडियम एसीटेट वो करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेंड इन पोर्टलैंड सीमेंट। नोट पूछा है ना पोर्टलैंड सीमेंट में, तो ये भी बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द सिलेबस का क्वेश्चन है, बट देख लो, देखो है ना, थोड़ा सा क्या होगा, आउट ऑफ होगा ना। देखो इसका डायरेक्ट ही बता दूं मैं, देखो पहला, दूसरा, तीसरा तो बिल्कुल ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होते हैं, बट फॉस्फोरस जो है ना वो नहीं हो सकता। Ca3PO4 ये पोर्टलैंड सीमेंट में नहीं होता, ठीक है। बाकी ये 3 होते हैं, फोर्थ जो है वो हम बोल देंगे कि फोर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट्स? सॉल्ट्स हैव order packaging is called the lattice. Salts have low melting point but high boiling point. Salts are brittle. देखो एक तो क्या है, लैटिस में बोला इसने पैकेजिंग होती है इसकी, बिल्कुल ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये तो गलत होगा, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इनका, तो ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिंथेटिक फाइबर? ये जो है रेयोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये तो बिल्कुल होते हैं सिंथेटिक। तो एक ही बचा एनीगोरा, वैसे भी थोड़ा अजीब सा नाम है ना। ऑक्साइड नाइट्रोजन हैज़ मोलिकुलर वेट 30। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड? तो उसका मोलिकुलर वेट 30 दे दिया है, वैसे कितना होता है 14 कुछ होता है ना, क्योंकि जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उसको डबल कर देते हैं तो मोलिकुलर वेट आ जाता है ना। तो देखो समझो आप, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 30 गिवन है और इसने बोल दिया कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताओ एक मॉलिक्यूल उसमें कितने होंगे। तो जितने एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन और प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 30 है, तो अब देखो 30 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 15 आ जाएगा। सो सेकेंड इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट तो बिल्कुल आसान है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो नहीं है ऑक्सीजन O2 नेगेटिव के साथ, बाकी पहले हैं 3, चौथा ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर क्या होता है? एस्कॉर्बिक, सिट्रिक, टार्ट्रिक तो नहीं होते, एसिटिक एसिड बिल्कुल होता है मेन कंस्टिट्यूएंट विनेगर का। तो हम मेन कंस्टिट्यूएंट पूछा है तो क्या बोल देंगे? फर्स्ट एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल इज़ नॉट वैलिड। किस में नहीं है नॉट वैलिड? जिसमें वैलिड नहीं है, देखो इनमें तो है ना, H2S, CO2 और अमोनिया में। फोर्थ में नहीं है, BF3 में नहीं होता, ये हाइपोवेलेंट होता है। क्या होता है? हाइपो होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस, ये तो वो पूछ रहा है ना, लिक्विड से गैस बनता है, इसको क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? देखो मेरा कहने का मतलब समझो, लिक्विड से गैस क्या बोलते हैं इसको? बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्यूजन, इवेपोरेशन। बॉइलिंग बोलेंगे, है ना। मेल्टिंग तो होता है सॉलिड से लिक्विड बनना, और सॉलिड से गैस सब्लिमेशन होता है। नेक्स्ट सबलाइन सब्सटेंस, डायरेक्ट है, बिल्कुल याद कर लो भाई, क्या है? आयोडीन होगा इसका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज जनरली यूज्ड एज फर्स्ट हैंड टेस्ट टू जज मेटल और इन गोल्ड और नॉट? गोल्ड है कि नहीं है ये देखने के लिए निट्रिक यूज़ करते हैं, निट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, जनरल है ये, जनरल निट्रिक एसिड बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद कर लेना ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ रखा है, निट्रिक से ही देखते हैं कि ये सोना है कि नहीं है ये। नेक्स्ट लिक्विड एट रूम ऑर्डिनरी टेम्परेचर, लिक्विड बोला है तो गैलियम होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ठीक है, पता होगा ये तो। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल, ये मैंने पढ़ाया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स के केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, ये केमिस्ट्री वाला मैंने कवर किया हुआ है, मेरी वीडियोस में से आप देख सकते हो, बिल्कुल इन शॉर्ट मैंने बता रखा है। ग्लूकोज से इथाइल यानी इथेनॉल बनाना जो है वो किस में होता है, वो किसकी हेल्प से होता है? जाइमेस की हेल्प से होता है, समझे। तो ज़रूर देख लेना क्लास, जो जो मैंने डाली हुई ना बिल्कुल वन शॉट में हो जाएंगी। जैसे मैंने इन्वर्टेज का भी बताया हुआ आपको, ठीक है, सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंसनट्रेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना इस 10⁻⁻8 pH ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये ज़्यादा हो गया है ना। HCl एक तो स्ट्रॉन्ग है, आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, 10⁻⁻8 जब इतनी वैल्यू हो जाती है ना ज़्यादा, तो हम उसको काउंट नहीं करते फिर। तो अब क्या बोल देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे बोल देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। pH बोला है इस सॉल्यूशन का, तो हर एक का 14 तक ही pH होता है ना। तो कितना बोल देंगे इसको, 14 बोल देंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर हम बोल देंगे वो क्या बोल देंगे, 4th बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? आइसोटॉप्स, एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना, बिल्कुल सही बात है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल कवर कर लेना ये भी, ठीक है।
ये मैंने बताया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कॉन्सेप्ट का एक वन शॉट डाल रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट उसमें मैंने कवर किया है, जो भी है वो देख लेना एक बार, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ठीक है, आ जाएगा समझ आसानी से। थोड़ा सा अपने नोट्स में एक बार अपने पेज पे लिखना, तब अच्छे से और भी अच्छे समझ आएगा, ठीक है। देख लेना ज़रूर। नेक्स्ट देखो, ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है आइसोटॉप्स वाली। आइसोबार्स का है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, गलत हो गया ना। आइसोटोन्स का है मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये तो दोनों ही गलत है। पहला ठीक है, न्यूट्रॉन्स नहीं आएगा। सेकंड में देखो मास नंबर डिफरेंट, ये भी गलत है आइसोटोन्स का। तो ओनली फर्स्ट इज़ करेक्ट, तो हम बोल देंगे यहाँ पे सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एटम इज़ नॉट करेक्ट। गलत है जौन सी एटम के बारे में। एटम्स ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम्स बेसिक यूनिट फॉर विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फॉर्म्ड, ये भी मुझे ठीक लग रही है, ठीक है। एटम्स न्यूट्रल होते हैं, सही है। एग्रीगेट बनाते हैं लार्ज नंबर में टू फॉर्म मैटर दैट वी फील टच, ये तो गलत हो गया। ज़रूरी थोड़ी है, एटम तो हर एक चीज़ में है, जो हमें दिखती नहीं उसमें भी एटम है, ठीक है। जो हम फील कर सकते हैं, है ना, हर एक उसमें बोलते हैं। एटम तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो एग्रीगेट थोड़ी करेगी एटम। नेक्स्ट देखो, वेट बोला है हाइड्रोजन का इन ग्राम, तो इसमें क्या एक प्रोटॉन ही होता है ना। प्रोटॉन का क्या वो होता है फॉर्मूला, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ग्राम्स में बोला हुआ है, -24 कर देंगे ग्राम में, ठीक है। kg में क्या हो जाता है, kg में हो जाता है -27। और पहला जो है ना 6 वाला, वो एवोगैड्रो नंबर है, इंटू 10⁻⁻23 वाला। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग मेटल, करेक्ट बताओ। ये याद रखना, रिएक्ट जो कौन जल्दी करते हैं, ग्रुप फर्स्ट सेकंड वाले। तो यहाँ देखो पोटेशियम है, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा। पोटेशियम का साइज़ भी बड़ा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन्स देगा। नेक्स्ट जिंक और आयरन, फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ही दिख रहा है यहाँ से। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, 7 तो पीरियड्स होते हैं और 8 ग्रुप्स होते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। किस में दिख रहा है ये, फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में है ना, सेकंड में है, सेकंड इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है अर्ली अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स एज मेटल एंड नॉन मेटल्स वाज मेड बाय। अर्ली किसने किए थे एक्सपेरिमेंट्स, तो मेंडलीव तो गलत है। हेनरी मोजले, ये भी गलत है। मोजले ने तो अपना अलग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और मेंडलीव ने भी मॉडर्न दी थी, तो मतलब अर्ली तो इन्होंने किया नहीं। लोथरमेयर और लेवोजियर में से हो सकता है, जिसमें मुझे लोथरमेयर ज़्यादा लग रहा है कि उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी, ठीक है। तो लोथरमेयर मुझे सही लग रहा है, सेकेंड एक बार देख लेना, ठीक है। लेवोजियर ने क्या किया था, बाकी सेकेंड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखो, करेक्ट बताना है। कार्बन की 4 कोवेलेंसी और सिलिकॉन की 6, सही है बिल्कुल। मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है लिमिटेड टू 6, गलत होगा, 6 तक ही थोड़ी होती है। तो पहला आसान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सरफेस फिनोमिनन, कौन सा है, इवेपोरेशन, बिल्कुल ये तो होता है। बॉइलिंग नहीं, ये नहीं होता। ईजी है बॉल बिल्कुल। नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, ठीक है। लोहे की कील जो है रस्टिंग होने से क्या होता है, उसका वेट बढ़ेगा, उसका डिक्रीजेज इट्स वेट, नहीं गलत, इंक्रीजेज इट्स वेट, ठीक है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबंडेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट में। एल्यूमिनियम होता है सबसे ज़्यादा अर्थ की क्रस्ट में। मेटल जो है, मेटल बोला है, नॉन मेटल नहीं बोला, ठीक है। ये भी ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे थर्ड इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द पार्ट ह्यूमन ब्रेन, ये बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसमें आपको मुझे बताना है कि नॉन मेटल्स में से कमेंट में कौन सा होता है, ठीक है, सबसे अबंडेंट। बायोलॉजी है ये तो, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ स्वेलोविंग एंड वोमिटिंग, कौन सा है जो स्वेलोविंग वोमिटिंग को देखता है, मेड्यूला देखता है ना। ये तो सेरेबेलम तो बैलेंसिंग के लिए होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड, फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये तो बताते हैं माँ बाप कौन है भाई इसका, है ना। फोरेंसिक उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज इन प्लांट्स,
वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो देखो स्मॉलेस्ट कौन है, लैक सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। और ये प्लांट्स में कोई डिजीज़ भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पार्ट ऑफ हाइपर एसिड, ये तो याद कर लो भाई, पैप्टिकी अल्सर आउट ऑफ सिलेबस है, बट याद कर लो। देखो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आ सकता है, क्यों, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बायो में तो दे सकते हैं बाहर से। कोलर सेल स्पॉन्जेस होते हैं, पोरीफेरा का वो है ये, इनमें क्वानोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है। कैनाल सिस्टम भी होता है, ये तो डायरेक्ट था, इजी। आरबीसी फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी कहाँ होती है, बोन मैरो। फोर्थ, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन दी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दी फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ग्लूकोज नहीं, स्टार्च, ग्लाइकोजन। सही है बिल्कुल, स्टार्च तो प्लांट्स में और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, सेकंड सही है। नेक्स्ट देखो मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़, क्या है सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू का मेजर जो है, कोलेजन होता है। देखो लिपिड तो गलत हो गया ना, फोर्थ इज़ करेक्ट। बैक्टीरिया आर कंसिडर मोर एज प्लांट देन एनिमल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम में भी होती है यूकेरियोट्स में, तो थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। एनिमल से ज़्यादा यही होता है इनके पास, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो सेल वॉल क्या होगी इनमें, प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हम अपना देखते हैं, यूकेरियोट्स हम में क्या होगी, एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट गिवन करेक्टली, सीड इज अ राइपन्ड, ओव्यूल होता है सीड, ओव्यूल का बनाता है आगे राइपेंड होके, सीड बनाता है, और ओवरी फ्रूट। नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट, कैल्शियम होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट में, डायरेक्ट है, बायो के तो सारे है ना, क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फॉलोइंग कंटेन एंजाइम फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, डिक्टेओ, ER नहीं, फोर्थ हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन टेक प्लेस, RBC, ब्लड प्लेटलेट, ब्लड प्लाज्मा सेल्स, यही लग रहा है, फोर्थ तो गलत है, RBC प्लेटलेट्स ये भी गलत है। ब्लड प्लाज्मा सेल्स जो है ना, उनमें क्या क्या होता है, उनमें एंटीबॉडीज से के वे होते हैं, जैसे देखो क्या क्या होता है, देखो एक तो क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन, एक ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ये होते हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने वाले, ठीक है, इनमें होती है एंटीबॉडी। नेक्स्ट देखो स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा, पहला ही ऑप्शन सही है। डबल हेलिक्स, वॉटसन ग्रीक ने क्या किसका दिया था, देखो ये DNA है, B DNA था ये ना, तो कौन सा सेकंड में है। नेक्स्ट एवरेज लाइफ स्पैन RBC की दिख रही है, देखो चमकती हुई 120 दिन। सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन बी बेंट ईजिली विदाउट ब्रेकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कोलन काइमा करता है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल कौन सा है, लीफ और स्टेम की, पेटियोल का भी पार्ट होता है ये, पेटियोल आपने देखा होगा फ्लेक्सिबल होता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, ठीक है, कोलन काइमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर, बोन किससे आ जाती है, ओस्टियोवर्ड से, कोंड्र वाली तो क्या हो जाएंगी सारी, कोंड्रो, ये तो कार्टिलेज हो गई, ओस्टियो ब्लास्ट हम बोल देंगे, क्लास्ट का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, ये होता है फॉर्म करना, ठीक है, तो सेकंड सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इन अबंडेंस इन टमाटो, टमाटो में क्या होता है सबसे ज़्यादा, ऑक्सैलिक एसिड होता है, एसिटिक नहीं होता, सिट्रिक नहीं, थर्ड ऑक्सैलिक होता है। क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल एट मेटाफेज, है ना, तो बिल्कुल वर्ल्ड लाइनर डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है, बिल्कुल NCERT की उससे उठा रखे हैं। सेंसर मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, ये थोड़ा आउट ऑफ हो गया, याद कर लेना, पोपी होता है, ठीक है, सेंसर मैकेनिज्म। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन मैमल्स हार्ट, ओए होए इतना आसान, 4 चैम्बर होते हैं मैमल्स में, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, थर्ड का ही ऑप्शन है, फोर मतलब सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी है, BT कॉटन भी है, ब्रिंजल भी है, गोल्डन राइस भी है, तो ऑल है ना, सभी है, देखो है ना, कॉटन भी, ब्रिंजल भी, फोर्थ आ जाएगा। डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय इम्यून, किससे होती है, देखो यहाँ एड्स दिख रहा है हमें ना, डायरेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल यही हो जाएगा, इम्यून डेफिशिएंसी इसी में होती है। पैरोक्सिसोम इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ
ग्लीसिन और सीरीन की सिंथेसिस करवाता है पेरोक्सिसोम, ठीक है। ग्लूकोज, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, ये गलत हो जाएंगे, इनकी नहीं कराता। इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज़ बी इन एन एमरजेंसी डोनेट अ पर्सन हुज ब्लड टाइप इज़। बी वाला जो है ना वो किसको खून देगा, किसको दे सकता है? ये देखो, बी वाला एक तो बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती और एंटीजन दोनों के लिए होती हैं, ए वाले के लिए भी होता है और बी वाले के लिए, तो मैच बिल्कुल आराम से ले लेगा वो। तो बी वाला बी और ए बी, ठीक है, दोनों को दे सकता है, ठीक है। सो ये इसका हो जाएगा 4th, ठीक है। इतने ही थे, मैंने 30 हर एक सेक्शन के क्वेश्चंस लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, ईच 30 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे ये, इसने आपकी हेल्प की होगी। हम और भी इसमें डालेंगे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, तो आप बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। इतना ही करते हैं। आई होप ये हेल्पफुल रही होगी वीडियो आपके लिए।